नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। देखिए, हम सबका कुछ ना कुछ रोल होता है हर किसी की ज़िंदगी में। तो आपका रोल इस इंसान की ज़िंदगी में क्या था? आप कोई बैलेंस क्रिएट करने के लिए आए थे, या कोई तूफान मचाने के लिए, या फिर आपका रोल एक ऐसे इंसान का था जो इनको स्टेबलाइज कर सके, इनके थोड़ी स्थिरता ला सके। सो देखते हैं आप चेज़र थे, एंकर थे, या स्टॉर्म थे इनकी लाइफ में। ओके, सो पहली एनर्जी है 5 ऑफ वॉइसेस। देखिए, 5 ऑफ वॉइसेस है आपका लव पैटर्न। ये है जब आप इमोशनली इंटेंस सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, माइंड गेम्स या ईगो क्लैशेस होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट से भागते नहीं हैं आप, लेकिन कभी कभी प्रूव करने की नीड या ओवर थिंकिंग के फेज में जाते हैं। यहाँ पे ये ना एक इमोशनल और मेंटल ओवरलोड का इंडिकेटर है। अगर आप इस कार्ड में देखें, ये दोनों जैसे एक दूसरे के मुंह को धक्का मार रहे हैं दूसरी तरफ। सो आपका प्यार का पैटर्न कॉन्फ्रंट्रेशनल या मेंटली एग्जॉस्टिंग रहा है। सो एक जैसे कांस्टेंट पुल एंड पुश या मिसअलाइनमेंट का लूप, धक्का मार रहे हैं दूसरे इंसान को, आप वो भी मार रहे हैं, आप भी मार रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉइसेस। देखिए, आपको एक इमोशनल कनेक्शन में शांति, पीस, हार्मनी चाहिए, स्पेस चाहिए। शायद आपके लिए है कि दिल चाहता है कि एक ऐसी जगह बिना एक्सप्लेन किए भी समझा जा सके, जहाँ पे तो चाहते तो आप रहना उस सारे केओस से दूर हैं, पर वही कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। तो आपको एक सेफ इमोशनल कॉर्नर चाहिए बेसिकली, पर आपको रेयरली वो मिलता है। जैसे अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एनर्जी है म्यूज ऑफ वॉइसेस। देखिए, जब रिश्ता दूर हो जाता है ना, थोड़ा सा कहीं डिस्कनेक्ट आता है या डिस्टेंस आता है, तो आप इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हैं या बन जाते हैं, पर अंदर से ओवर एनालाइज कर रहे होते हैं। आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली चल रहा है, पर आप बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो सकता है लोग ये देख के आपको सोचते हो कि बहुत ही कोल्ड किस्म के इंसान हैं, लेकिन वो सच नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर से आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रेंथ है, पर साइलेंस में भी आपका दिमाग फिर भी चल रहा होता है। आप जैसे स्टॉर्म नहीं है, ज़्यादातर एंकर या साइलेंट चेजर बन जाते हैं। जैसे जब कोई कुछ समझने और कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, उस टाइप की एनर्जी है ये। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। देखिए, हो सकता है आपको कभी किसी ने अबैंडन किया हो इमोशनली, शायद जैसे कोई एक सडन एंडिंग हुई हो, कोई बिट्रेयल हुआ हो जिसने कम्प्लीटली आपको चेंज कर दिया है। आपको इंटरनली आपका सोचने का तरीका, या जैसे भी आप चीज़ों को से डील करते हैं। आपका जो सबसे बड़ा फियर है, आपको लगता है कि सडनली सब कुछ गायब हो सकता है ओवरनाइट, तो इसलिए आप कहीं क्लिंग कर जाते हैं किसी चीज़ से, या ओवर थिंक करते हैं एंडिंग से पहले ही। तो पास्ट ट्रॉमा ने आपको कहीं ये सिखाया है कि स्टेबिलिटी को ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी किसी भी सेकंड ख़त्म हो सकती है। तब से आप या तो कंट्रोल करते हैं या एंटिसिपेट करते हैं, तो कि ये तो मतलब परेशानी होने ही वाली है या दर्द होने ही वाला है। उस एंटिसिपेशन में ही कहीं ना कहीं आपको और तकलीफ होती है। ये आपका एक जैसे पैटर्न बन गया है एक तरह से, पेज ऑफ इमोशंस। दूसरी तरफ का जो इंसान है ना, वो इमोशनली इमेच्योर या अनश्योर होता है आपके सिचुएशंस में। ये इंसान ऐसा हो सकता है जो थोड़ा फ्लर्टेशियस हो, एक ड्रीमी एनर्जी लेके आए, आपको बहुत अच्छा फील कराए, एकदम से आपको लगे कि ये तो बहुत जैसे बटरफ्लाइज स्टमक में होती हैं जिसको कहते हैं, उस टाइप की फीलिंग दे। पर ये एक इमेच्योरिटी के साथ आता है ये इंसान। आप इमोशनली इंटेंस हैं और
एक इमोशनल क्यूरोसिटी के साथ जब कोई इंसान आता है और इंटेंसिटी नहीं समझता है, डेप्थ नहीं समझता है, तो फिर उसको हेजिटेशन होनी शुरू होती है, क्योंकि आप वो डेप्थ उससे एक्सपेक्ट करते हैं। आप कहीं ना कहीं एक डीपली दूसरे इंसान में उलझ जाते हैं और वो सरफेस लेवल पे रहना चाहता है, और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं चेज़र बन जाते हैं। न्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन, देखिए आप स्पिरिचुअली पैशनेट और ड्रिवन हैं सोल लेवल पे, पर जब आप किसी के लिए ऑब्सेस्ड या फिक्सेटेड हो जाते हैं, एक सर्टन आउटकम के लिए फिक्सेटेड हो जाते हैं, तो आपका जो ये फायर, ये इनर फायर है ना, ये आपकी जगह दूसरे इंसान को रोशनी देना शुरू कर देता है, क्योंकि आप उसको चेज़ कर रहे हैं, आप उसमें एनर्जी डाल रहे हैं अपने बजाय। आपके रोल जो ग्रोथ का है आपका, वो आपके ही अगेंस्ट चला जाता है। आप अपनी ग्रोथ की बजाय दूसरे इंसान की ग्रोथ में हेल्प करना शुरू कर देते हैं, और उस रिश्ते में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं कि जैसे अपने कप से आप सब कुछ उधर उड़ेल देते हैं तो आपका कप खाली हो जाता है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब तक आप अपनी फ्लेम खुद के लिए जला रहे हैं तब तक तो वो हेल्दी है, पर जब आप कॉन्स्टेंटली दूसरे इंसान के लिए सब करना शुरू हो जाते हैं, अपने पीस के कॉस्ट पे या अपने इमोशंस के कॉस्ट पे, वहाँ पे ये पैटर्न जो है ये ड्रेनिंग हो जाता है आपके लिए। तो ये करना, ये रोल आपके लिए हेल्दी नहीं है। अब 5 ऑफ मटेरियल्स की एनर्जी है, स्पिरिट जो है, यूनिवर्स, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इमोशनली जो आप एक अकेलापन फील करते हैं या अबैंडन फील कर देते हैं, या आपको जो वैलिडेशन चाहिए एक कनेक्शन में वो जो नहीं मिल पाता है, वो आपको दूसरे इंसान में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद अपने आप को देने की ज़रूरत है। पहले जो इंसान आपको बार बार इमोशनली भिखारी बना देता है, उसको आपका डिवाइन काउंटर का पार्ट का स्टेटस मिलना चाहिए क्या? आपको ये अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये है कि आप पहले अपने आप को अपना कंफर्ट जोन या अपना होम फील करना शुरू करिए। आपको किसी और की एनर्जी में शेल्टर ढूंढने के बजाय अपनी एनर्जी में शेल्टर बनाने की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी है, हमें उसको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत होती है, और जब हम वो करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस तरह के कनेक्शंस को अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं। तो आप जैसे एक फुल ब्लोन स्टॉर्म नहीं है, आप के अंदर एक साइलेंट चेज़र वाली एनर्जी है एंकर टेंडेंसीज़ के साथ। तो आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में लॉजिक, हीलिंग अटेम्प्ट्स, ओवर एफर्ट लेके आते हैं, और जो भी चीज़ें, जो भी लोग आपके आसपास होते हैं, उनको कहीं ना कहीं एंकर कर देते हैं, जब वो आपकी आपका काम नहीं है उनको एंकर करना। तो आपको उस इंसान के साथ होना चाहिए जो आपको भी एंकर करे, सिर्फ आप ही हर जगह एंकर ना करते रहें। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।